गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 3 ईवीएस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 16 जर्नी ऑफ अ लेटर इसे करने वाले हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक लेटर मतलब एक पत्र, चिट्ठी की जर्नी, उसकी यात्रा। मतलब जब हम एक चिट्ठी लिखते हैं, हमारी चिट्ठी लिखने से लेकर जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को हम चिट्ठी पहुंचाना चाहते हैं, वहाँ तक वो लेटर कैसे पहुंचता है, कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है, उसकी जो जर्नी होती है, सफ़र होता है, वो कैसा होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो, हम सभी को ज़रूरत होती है बोलने की, अपनी फीलिंग्स को, बातों को, विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम सभी को बोलना पड़ता है, बोलने की ज़रूरत होती है। जब हम बोलेंगे, मुँह से अपने बोलकर बताएंगे अपनी बातों को, फीलिंग्स को, तभी वो सामने वाले तक पहुंच पाएगी। अब देखो, इसके अलावा और भी बहुत से माध्यम है कम्युनिकेट करने के, बातचीत करने के, अपने आइडियाज़ को दूसरे तक पहुंचाने के। तो देखो, जो लेटर राइटिंग है आपका, वो आपका कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जिससे हम अपने आइडियाज़, थॉट्स, अपनी फीलिंग्स दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखो, पोस्टल सिस्टम मतलब डाक व्यवस्था, जो हम लेटर लिखते हैं उसे पोस्ट करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे अब। द पोस्टल कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, जो पोस्टल कम्युनिकेशन है आपका, डाक द्वारा जो आप संवाद करते हो, बातचीत करते हो, वो आपका सबसे कॉमन और सबसे सस्ता माध्यम है। हम क्या करते हैं, वी राइट आवर मैसेज ऑन पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, स्टैम्प्ड एनवलप्स एंड एरोग्राम्स। हम अपने मैसेज को पोस्ट कार्ड्स में, इनलैंड लेटर्स में, स्टैम्प्ड एनवलप्स में और एरोग्राम्स में लिखते हैं, और ये सभी हम पोस्ट ऑफिस से ख़रीदते हैं। देखो, नीचे आपको उनकी पिक्चर भी दी गई है। फॉर राइटिंग शॉर्ट मैसेज, इसके लिए देखो हम पोस्ट कार्ड का यूज़ करते हैं। ये देखो, इसका यूज़ करते हैं बड़ा मैसेज लिखने के लिए। रिटन मैसेज इस कैप्टन इट, देखो ये एनवेलप पे लिखा हुआ मैसेज इसके अंदर डाला जाता है। और ये है आपका एरोग्राम। एरोग्राम में क्या होता है, आप एक संदेश दूसरे देश के व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हो। जो व्यक्ति दूसरे देश में रहता है, किसी दूसरी कंट्री में रहता है, तो वो आप एरोग्राम के थ्रू पहुंचाते हो। क्लियर है बेटा? चलो, अब हम पढ़ते हैं लेटर की जर्नी। सबसे पहले क्या होता है, हम अपने जो हमने लेटर लिखा है उसे लेटर बॉक्स में डाल के आते हैं। उसके बाद जो पोस्टमैन है वो लेटर बॉक्स में से सभी लेटर्स को एक फ़िक्स टाइम पे कलेक्ट करता है और उन्हें हेड पोस्ट ऑफिस में लेके जाता है। उसके बाद हेड पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, सभी लेटर्स पे स्टैम्प लगाई जाती है एक दूसरे पोस्टमैन के द्वारा। उसके बाद देखो, द स्टैम्प लेटर्स आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द नेम्स ऑफ द प्लेसेस दे शुड रीच। जो लेटर्स पे स्टैम्प लगाई जाती है उन्हें सॉर्ट करा जाता है, छाटा जाता है। मतलब जो अलग अलग जगहों के लेटर्स हैं उन्हें उनकी जगहों के अकॉर्डिंग छाट के रखा जाता है। जैसे देखो, आप सपोज़ करो लेटर्स आए इंडिया में, हिमाचल का लेटर आया, दिल्ली का आया, पंजाब का आया, पश्चिम बंगाल का आया, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लेटर्स आए हैं। तो उनके जो जगह है, स्टेट्स हैं, उन्हें अलग अलग उन्हें छाटा गया। सारे पंजाब वाले लेटर्स अलग करे गए, हरियाणा वाले अलग करे गए, दिल्ली वाले अलग करे गए, पश्चिम बंगाल वाले अलग करे गए। मतलब उन्हें उनके स्थान के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग डिवाइड करके रख दिया गया। और जो आप विदेश वाले लेटर्स हैं उन्हें अलग से, उनके जो कंट्री है, देश है, वो उस देश के लेटर्स अलग से छाट के रखे जाते हैं। अब उसके बाद देखो क्या होता है, देखो उसके बाद क्या होता है, इन लेटर्स को मेल बैग्स में डाला जाता है। देखो, अलग अलग जगह के अलग अलग मेल बैग्स बनाए जाते हैं। जैसे देखो, एक बैग बनाया गया, उसके अंदर सारे एक जगह के लेटर डाल दिए, दूसरे बैग में दूसरी जगह के डाल दिए, तो वो उन जगहों के लेटर्स उन मेल बैग्स में डाले जाते हैं। और फिर इन मेल बैग्स को भेजा जाता है बसेस, ट्रेन्स और एरोप्लेन्स के द्वारा। देखो, एरोप्लेन में जो लेटर्स बहुत दूर दूर जाने हैं, अब्रॉड जाने हैं, दूसरी कंट्रीज़ में, वो एरोप्लेन में जाते हैं। जिन्हें पास में ही जाना है उन्हें बस में भेज देते हैं, और जो थोड़ी दूरी पे जाने हैं उन्हें ट्रेन्स में भेज देते हैं। उसके बाद देखो, जब ये मेल बैग्स अपने डेस्टिनेशन यानी अपनी मंजिल तक, जिन जगह इन्हें पहुंचाना है वहाँ तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद देखो क्या होता है उसके बाद देखो, ये लेटर जब वहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बाद पोस्टल वैन आती है, वो इन्हें कलेक्ट करती है। पोस्टल वैन में इन लेटर्स को रख के मेन पोस्ट ऑफिस में, जो उस जगह का मेन पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पहुँचाया जाता है। और मेन पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, दोबारा से इन लेटर को छाटा जाता है एरिया के अकॉर्डिंग। देखो, जो
अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग कंट्रीज़ के लेटर उन जगहों पर तो पहुंच गए, पर वो जिस एरिया के हैं एरिया वाइज उन्हें छाट छाट के डिवाइड करा जाता है, अलग अलग रखा जाता है। उसके बाद जो पोस्टमैन है, डाकिया है, वो अपने अपने एरियाज़ के लेटर्स को ले जाते हैं और उन्हें सही एड्रेस और सही इंसान तक डिलीवर कर देते हैं। तो ये थी आपकी एक लेटर की यात्रा। क्लियर है बेटा, समझ में आया? अगला देखो, देखो नीचे आपको पिक्चर भी दी गई है, अ पोस्टल वैन कलेक्टिंग लेटर्स। देखो ये पोस्टल वैन है जो लेटर्स कलेक्ट कर रही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो अब, अ फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर सेंडिंग अ लेटर। आपको कोई लेटर सेंड करना है तो सेंड करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखो इन बातों को ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। फर्स्ट देखो, जो आप लेटर पे नेम और एड्रेस लिख रहे हो, यानी जहाँ पे जिस इंसान को आप लेटर भेज रहे हो और उसका जो एड्रेस है उसे बिल्कुल करेक्ट लिखो, सही से लिखो, वो अच्छे से क्लियर लिखा हो और करेक्ट लिखा हो, तभी आपका लेटर सही जगह पर डिलीवर हो पाएगा। इसके अलावा देखो पिन कोड, पिन कोड होता है, पिन कोड नंबर होता है, हर जगह का एक अपना पिन कोड नंबर होता है, वो आपको अपने लेटर पे ज़रूर लिखना चाहिए और उसे बिल्कुल क्लियर लिखना चाहिए। इससे क्या होता है, जो आपका लेटर है वो सही जगह पर आसानी से पहुंच जाता है। इसके अलावा देखो, जो लेटर आपने एनवेलप में डाला है उस पर स्टैम्प लगी होनी चाहिए। ओके बेटा, क्लियर है? अब देखो मैं आपको बताती हूँ पिन कोड के बारे में। हर पोस्ट ऑफिस का, जो हर कंट्रीज़ में पोस्ट ऑफिस होते हैं, उनका अपना एक 6 डिजिट का पिन नंबर होता है। इस पिन कोड को, ये पिन कोड जो होता है ये हेल्प करता है पोस्टमैन की लेटर्स को अलग अलग छांटने में, एरिया वाइज छांटने में। पिन कोड नंबर से देखो हर एरिया का अपना एक पिन होता है, तो उस पिन नंबर की हेल्प से लेटर्स को छांट के अलग अलग रखा जाता है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट देखो आपका टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है। कुछ और सर्विसेज हैं आपकी, पोस्टल जो सर्विस है उसमें कुछ और सर्विसेज भी हैं आपको। देखो मनी ऑर्डर, हम इस पोस्टल सर्विस के थ्रू मनी ऑर्डर भी करते हैं, मतलब पैसों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, ये पैसे भेजने के काम में आता है। इसके अलावा देखो कुरियर सर्विस है, जो आपके अर्जेंट मैसेज हैं वो इसके थ्रू भेजे जाते हैं, पार्सल में आपकी गिफ्ट आइटम्स भेजे जाते हैं। अगला है देखो आपको टेलीग्राम्स, जो अर्जेंट मैसेज होते हैं, ज़रूरी मैसेज होते हैं, वो टेलीग्राम्स के थ्रू भेजे जाते हैं। और देखो टेलीग्राम्स के थ्रू आप जो मैसेज भेज रहे हो उसमें आपको हर एक वर्ड के लिए पे करना पड़ता है, यानी उस मैसेज में आपने जितने वर्ड्स लिखे हैं आपको हर एक वर्ड के लिए भुगतान करना होगा, पैसे देने होंगे, पे करना होगा। तो इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि टेलीग्राम में जो आप इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज लिख रहे हो वो शॉर्ट में लिखो, क्योंकि हर वर्ड का पे करना पड़ता है। अब देखो दूसरा है स्पीड पोस्ट, इसको भी यूज़ करा जाता है अर्जेंट्स, जो अर्जेंट ज़रूरी लेटर्स होते हैं उन्हें भेजने के लिए। ओके बेटा, क्लियर है? तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में हमने जो लेटर की जर्नी है उसे पढ़ा। आप इस चैप्टर को रीड करोगे